हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम गुणनखंड, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे। फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। अब हम गुणनखंड या फैक्टर्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए ये मेरे पास छोटे छोटे क्यूब्स हैं एक ही साइज़ के। इनको जॉइन करके हम देखेंगे कि हम गुणनखंड कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने कितने क्यूब्स को जॉइन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये बन गया 1 इंटू 6, है ना। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखो, अब ये 6 जो क्यूब्स थे, इसको अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस एक लाइन में कितने इधर 2, और ऐसे देखने पे कितने बनेंगे 3। तो इसका मतलब ये 6 क्यूब को मैं या तो 2 गुणा 3 भी लिख सकती हूँ, या अगर ऐसे रख दिया जाए तो इन्हें ये क्या बन जाएंगे 3 गुणा 2। तो इसका मतलब अगर 6 क्यूब्स हैं मेरे पास, तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 6 या 2 गुणा 3। तो इसके गुणनखंड कौन से माने जाएंगे, जो जो यहाँ पे इसको गुणा करने पे हमें मिल रहे हैं 1 6 2 एंड 3, क्योंकि इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे हम ये 6 क्यूब्स को अरेंज कर सकें। देखिए ऐसे ही अब हम एक और नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 16। अब मैंने ले लिया 16। तो अब मैंने ये 16 क्यूब्स को ज्वाइन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये क्या बन गए, अगर मैं इसको एक ही लाइन में रखती हूँ ऐसे, तो इट इज़ 1 इंटू 16। और अगर हम इसको ऐसे रख देते तो ये क्या बन जाता 16 इंटू 1। सेम वे अगर मैं अब इनको ऐसे लगाती हूँ, 2 लाइनों में लगाने की कोशिश की मैंने इनको, तो मैंने क्या किया 8 8 कर दिए 2 लाइनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि और लाइनें कितनी हैं 2, 2 इंटू 8, या अगर ऐसे देखें तो 8 इंटू 2। एक और तरीके से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 4 इधर से और 4 ही इधर से। सो ये क्या बन गया 4/4 का क्यूब बन गया हमारे पास, है ना। तो फाइनली मैं 16 क्यूब्स को किस तरीके से लिख पाई, देखिए 1 इंटू 16, या 2 इंटू 8, या 4 इंटू 4। बाकी जो है हमारे इनको रिवर्स करके ही मिलते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर 16 के गुणनखंड या फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 16 के फैक्टर कौन कौन से हो गए 1 2 4 8 एंड 16। तो जैसे बेटा अभी हमने एक्टिविटी में देखा था, आइए 4 को कंसीडर करते हैं। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 4 या 4 गुणा 1, या मैं 4 को 2 से भी जाता है ना, 2 गुणा 2 भी लिख सकती हूँ। तो अगर हम इसके ब्लॉक्स बना के देखें, देखिए 1 2 3 4, 1 एंड 4, 1 इंटू 4 हो गया। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी, ये 4 और ये 1, सो आई कैन राइट 4 इंटू 1। या मैं इन 4 ब्लॉक्स को इस तरीके से भी अरेंज कर सकती हूँ। अभी हमने देखा था ना एक्टिविटी में 2 एंड 2, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो यानी कि फाइनली आई कैन राइट 4 एज 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल 12।
1 से चेक करना शुरू करते हैं। इसको मैं 1 गुणा 12 या 12 गुणा 1 लिख सकती हूँ। अब 2 से चेक कर सकते हैं, 2 गुणा 6 या 6 गुणा 2, एक ही बात है ना। फिर आप देखिए 3 से भी भाग होता है, 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3। ये सब हमारे पास क्या है, गुणा करने पर 12 देंगे हमें, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं ये ही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। देखिए कौन कौन सी, 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। ये वो रकम है बेटा, वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरा पूरा भाग करती है। तो हम ऐसी ही संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं। आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं। 1 और वो खुद संख्या हमेशा गुणनखंड होती ही है अपनी। तो हम 1 से लिखना शुरू करेंगे हमेशा 1। फिर देखिए सम संख्या 2 से भी चली जाएगी, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से जाएगा। ये 6 के टेबल में आता है ना 24, हमें वो संख्याएं देखनी है जिसके टेबल में 24 आता है। फिर 8 के, फिर 12 से और फिर 24। तो ये सब संख्याएं 24 की गुणनखंड है। 25 अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 5 और 25। 32 1 से स्टार्ट किया, 2 3 के में नहीं आएगा, 4 8, फिर उसके बाद बताइए किस पे जाएगा, 16 एंड 32। देखिए बेटा जहाँ पे भी संख्याएं आपस का गुणा होना शुरू हो जाती है, 4 गुणा 6 है ना, फिर उसके बाद ऐसे पेयर बनते जाते हैं। 4 गुणा 6, 6 से आगे चलोगे कोई नहीं ना, 6 गुणा 4 या 4 गुणा 6, तो इसका मतलब 3 गुणा 8 बनेगा, 2 गुणा 12 बनेगा, 1 गुणा 24 बनेगा। ऐसे 5 गुणा 5 अपने साथ ही हो रहा है, और 1 और 25। अब यहाँ पे चेक करो, 8 गुणा 4 आपस में बन रहे हैं ना, तो 8 गुणा 4 या 4 गुणा 8, तो 2 का किसके साथ गया, 16 के साथ, 1 का 32 के साथ। तो आप इसी तरीके से कुछ और संख्याओं की गुणनखंड बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं 2 को। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 गुणा 2 है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणा 1। लेकिन गुणनखंड कौन से रहे इसके, सिर्फ 1 और 2 है ना, ये तो इसके बराबर ही है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से रहे, 1 और 2, यानी कि कितने रहे, 2 गुणनखंड। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1। कितने गुणनखंड बने, 1 और 3, फिर से 2 ही गुणनखंड। ऐसे ही 7 को हमने लिखा 1 गुणा 7 या 7 गुणा 1। कौन कौन से गुणनखंड बने फैक्टर, 1 और 7 यानी कि 2 अगेन। ऐसे ही 11 1 इंटू 11 या 11 इंटू 1, तो फैक्टर इसके कौन से हैं, 1 इंटू 11 यानी कि 2। देखिए इससे पहले जब हमने गुणनखंड करे थे तो हमारे पास ऐसी संख्याएं थी जिनके कितने सारे गुणनखंड थे, 2 से ज़्यादा थे, है ना, 2 से ज़्यादा थे। ये तीनों संख्याएं हमने देखी थी 2 से ज़्यादा। इससे पहले देखा था वो भी 2 से ज़्यादा थे, है ना। अब देखिए अगर, और अब हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो बेटा ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है,
और जैसे यहाँ देखा था हमने, ये संख्याएं थी जिनके 2 से ज़्यादा थे, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य। देखिए, तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो अब हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ संख्याओं को चेक करेंगे कि वो भाज्य है या अभाज्य है। तो 2 से लिखना शुरू करते हैं हम। 2 को अभी हमने देखा कि वो अभाज्य है क्योंकि उसके गुणनखंड कौन से थे? सिर्फ 1 और 2। ऐसे 3 को, 1 और 3। फिर 4 आता है, 4 के कौन से बनेंगे? 1, 2 और 4। 2 से तो ज़्यादा हो गए ना, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। फिर 5, 1 और 5 खाली, तो इसलिए अभाज्य। फिर 6 आएगा बेटा, 1, 2, 3 और 6। बेटा आपने ध्यान रखना है कि सभी सम संख्याएं भाज्य होंगी, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 के बाद जितनी भी हमारे पास सम संख्याएं हैं वो सब भाज्य होंगी। तो सम संख्याओं को तो आपने कभी चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी भाज्य हैं। तो 5, 6 हो गया हमारे पास, 7 को उसके बाद चेक करेंगे, फिर से अभाज्य है। फिर 8, 10, 12 सारी सम संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी। हमें देखना है विषम संख्याओं को। 9 बताइए भाज्य होगा या नहीं? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर 1, 3 और 9। इसके 3 गुणनखंड है, तो अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो वो भाज्य है। फिर 11, क्योंकि सम संख्याएं तो सारी भाज्य है। सम संख्याएं हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सारी सम संख्याएं जितनी भी आएंगी। सिर्फ कौन नहीं है? 2 नहीं। अब हम 1 को देखेंगे बेटा। 1 ना भाज्य होता है ना अभाज्य। अभी हमने 2 तरीके की संख्याएं सीखी, भाज्य और अभाज्य। लेकिन हम कह रहे हैं 1 ना भाज्य है ना अभाज्य। देखिए कैसे। 1 के क्या गुणनखंड बनेंगे? 1 गुणा 1, यानी कि कौन है इसका गुणनखंड? 1। कितना नंबर है? 1 ही। तो हमने तो सीखा था भाज्य में 2 से ज़्यादा और अभाज्य में सिर्फ 2। तो इसका तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है ना, सिर्फ 1 ही इसका बॉक्स बनेगा, 1 गुणा 1, है ना। तो इसका ना ये अभाज्य है और ना ही भाज्य, आपको याद रखना है ये। अब हम 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का चार्ट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम 1 को अलग से सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि 1 कैसी संख्या है? ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब हम अभाज्य संख्याओं के ऊपर नीले रंग से क्रॉस करते हैं। देखिए, सर्कल बना लेते हैं। 2, 3 सम संख्याएं सिर्फ 2 अभाज्य है, बाकी सभी को हमने भाज्य में लाना है ना। तो ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, है ना, ये सब भाज्य है। फिर हमें सिर्फ ये देखने हैं विषम संख्याएं। 7, 9 नहीं आएगा, है ना। 11, 13, फिर 15, 15 3 से भी जाता है, 5 से भी। 17, 19, फिर 21, 3 से, 7 से, 23, फिर 29, फिर 31, 33, 11 और 3 से भाग होता है, फिर 37, 41, 43, 47 एंड 49 आता है किसी की टेबल में? 7 इंटू 7, है ना। फिर 53, 59, 61, 71, 67, 79, 73, 83,
89, 91 13 गुणा 7 होता है, इसलिए 91 अभाज्य संख्या नहीं है। 97 है ना। तो ये कुछ संख्याएं हैं बेटा जो 1 से 100 के बीच में अभाज्य है, और जिन पे हमने कोई मार्क नहीं किया वो सारी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य। आप नोट करेंगे कि जहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 0 आएगा, ये सारी सम संख्याएं होती है ना, ये तो हमेशा ही भाज्य है, सिर्फ अकेले 2 को छोड़ के। 2 अभाज्य है ना। अगर 2 अकेला आता है तो सिर्फ वो ही अभाज्य है, बाकी कभी भी कॉर्नर पे इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 आएगा तो वो भाज्य होगा, है ना। साथ ही जिनके इकाई के अंक पे 5 और 0 आ रहा है ना, वो भी भाज्य होंगे हमेशा। 0 तो हम देख ही चुके हैं ऊपर, 5 आ रहा है जिन पे, वो भी भाज्य होंगे, सिर्फ 5 को छोड़कर, 5 अभाज्य को छोड़कर। 5 अगर अकेला होगा तो अभाज्य है, लेकिन उसके बाद जो 5 की पूरी लाइनें देखिए, ये सारी भाज्य बन गई। ठीक है, तो हमें कौन कौन से नंबर चेक करने के लिए रह गए, जिनके इकाई पर 3 हो, 1 हो, है ना, या 7 हो, या 9 हो। ये 4 नंबर हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं के लिए ध्यान से चेक करने हैं, और जो अकेले इकाई का एक अकेला अंक है उनमें से अभाज्य होंगे, लेकिन डबल अंक आते ही उनमें से हमें सिर्फ ये इकाई के अंक चेक करने होते हैं। देखिए बेटा, कुछ संख्याओं की अब हम चेकिंग करते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके इकाई पर 4 आ रहा है तो ये भाज्य है। 23 अभाज्य है। प्राइम इकाई पर 5 आ रहा है, भाज्य होगा, अभी हमने देखा था ना। फिर 8 फिर से भाज्य। 59 अभाज्य। 93 भाज्य, 3 से भाग हो जाएगा। फिर ये सम संख्या है, फिर से भाज्य। 5, 6, 7 देखिए ये भाज्य है, 3 से भाग हो जाएगा। फिर 0 आ रहा है, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य। फिर 73 अगेन, ये भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो अब हम अच्छे से सीख गए हैं कि कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, कौन सी अभाज्य होती हैं, और एक को कहाँ रखा जाता है। एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य। तो बेटा आप भी कुछ नंबर्स लिख के उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।